देखिए, आज हम टाइम एंड वर्क में इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्षमता पे आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। देखिए, एसएससी और रेलवे में इससे बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। आज हम पहले इन सवालों का बेसिक सीखेंगे, फिर इसके शॉर्ट मेथड पे भी आएंगे। अगर आपको बेसिक नहीं सीखना है, शॉर्ट मेथड ही सीखना है, तो वीडियो को 3-4 मिनट आगे बढ़ा दीजिए, डायरेक्ट शॉर्ट मेथड पे आ जाइएगा, ट्रिक पे आ जाइएगा। फिलहाल हम सवाल को पढ़ते हैं और पहले इसको बेसिक तरीके से डील करते हैं। पहले जो सवाल कुछ ऐसा है कि ए किसी काम को शुरू करता है और 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को बी आकर 9 दिन में पूरा करता है। यदि ए 3 दिन के बाद काम छोड़ा होता तो बचे हुए काम को बी 6 दिन में पूरा कर देता। ज्ञात कीजिए ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है ए स्टार्ट ए वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days and remaining work is done by B in 9 days. If A leaves after 3 days, then B complete the remaining work in 6 days. Then how many days A and B can complete the work individually? अलग अलग दोनों कितने दिन में काम को खत्म करेगा। फिर जो सवाल को पढ़िए, कह रहा है कि ए किसी काम को 2 दिन करता है, उसके बाद काम को छोड़ देता है। बचे हुए काम को बी आकर अगले 9 दिन में पूरा कर देता है। अब यार बच्चों, अभी हमें यही नहीं पता कि ए का 1 दिन का काम कितना है और बी 1 दिन में कितना करता है। अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि ए 1 दिन में कितना करता है, तो हम पता कर लेंगे कि ए ने 2 दिन में कितना किया होगा, और बी 1 दिन में कितना करता है तो हम पता कर लेंगे कि बी ने 9 दिन में कितना किया होगा। मतलब अगर किसी तरीके से हमें कोई ये बता देना कि ए का 1 दिन का काम कितना है और बी का 1 दिन का काम कितना है, तो हम पता कर लेंगे कि ए ने 2 दिन में कितना किया होगा और बी जाकर के फिर 9 दिन में कितना किया होगा, है ना। तो चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि ए का 1 दिन का काम ए है और बी का 1 दिन का काम बी है। मतलब हम लिख देते हैं कि ए का 1 दिन का काम 1 दिन में ए करता है और बी 1 दिन में बी करता है। ठीक है। अब चलो हमने ये मान लिया कि ए 1 दिन में ए करके आता है और बी 1 दिन में बी करके आता है। अब सवाल कह रहा है कि ए ने 2 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया। सोचो ए अगर 1 दिन में ए करता है तो 2 दिन में क्या 2a किया होगा। अरे हाँ, ये ना। ठीक है। कह रहा है कि ए ने 2 दिन काम किया और काम को छोड़ दिया, फिर बी गया काम करने के लिए और 9 दिन में काम खत्म कर दिया। सोचो बी अगर 1 दिन में बी करता है तो बी को 9 दिन काम करना पड़ा, तो 9 दिन में 9 बी किया होगा। अरे हाँ, ये ना। ए ने शुरुआत में जाकर के 2 दिन काम किया, फिर बी ने 9 दिन काम किया और काम खत्म हो गया। इसका मतलब है कि ए का काम और बी का काम मिला देना तो ये पूरा काम बनेगा। बोलो हाँ, ये ना। ए का 1 दिन का सॉरी ए का 2 दिन का काम और बी का 9 दिन का काम, इन दोनों को मिला दें तो ये पूरा काम कहलाएगा। ठीक है। सवाल का अगला लाइन पढ़िए। कह रहा है कि ए ने अगर 3 दिन काम किया होता तो बी 6 दिन में काम खत्म कर देता। ए अगर 3 दिन काम किया होता तो सोचिए ए 1 दिन में ए करता है तो 3 दिन में क्या 3a करना पड़ेगा ए को। ठीक है। अब देखो ए ने 3 दिन काम कर लिया तो बचे हुए काम को बी 6 दिन में कर देता है, तो बी 1 दिन में बी करता है तो 6 दिन में 6 बी करेगा। अरे हाँ, ये ना। ठीक उसी तरीके से ए और बी दोनों का काम मिला दें तो ये भी हो जाएगा पूरा काम। बोलो। अब देखिए, ये भी हमारा टोटल वर्क है, ये भी हमारा टोटल वर्क है, दोनों को बराबर कर देंगे। ये भी हमारा टोटल काम, ये भी हमारा टोटल काम, दोनों बराबर। अब आइए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2a है, ए वाले को इधर लाएंगे तो 2a में से 3 आके घटेगा तो माइनस का a होगा। ठीक उसी तरीके से ये 6 भी है, 9 भी उधर जाके घटेगा तो माइनस का 3 भी होगा। ये माइनस से माइनस कट गया, यानी ये a अपॉन बी की वैल्यू आ गई 3/1, है ना। अच्छा, ए क्या था, 1 दिन का काम था, यानी ए 1 दिन में 3 करेगा, बी 1 दिन में 1 करेगा। अरे है ये ना। ए 1 दिन में 3 करेगा, बी 1 दिन में 1 करेगा। आपसे पूछा है कि ए का भी टाइम बताइए, बी का भी टाइम बताइए, कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। लिख देते हैं। ए का भी टाइम बताना है और बी का भी टाइम बताना है। अच्छा, अगर ए का टाइम निकालना है ना तो ए का समय बराबर क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। तो पहले काम निकाल लेते हैं। देखिए काम हमारा यही है, या तो ये वाला है या तो ए वाला है, तो ए और बी का या तो इसमें मान रख दीजिए या इसमें मान रख दीजिए, बात बराबर होगा। तो अगर ए का मान इसमें रखेंगे तो ये 2 × 3 + 9 गुना बी का वैल्यू 1, ये 9 और 6 15, यानी हमारा टोटल काम आ गया 15। देखिए ए और बी का मान इसमें भी रखेंगे ना, वही बात आएगा। रख के बता देते हैं। ये 3 गुना ए का मान है 3 + 6 गुना बी का मान है 1, ये देखिए 6 और 9, ये भी हो गया 15, है ना। जब टोटल काम था तो ये भी टोटल काम 15, ये भी टोटल काम 15। आपसे पूछा है ए का टाइम बताइए। ए का टाइम कैसे निकालेंगे, कहेंगे समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। काम है 15 बटे ए की क्षमता, यानी ए का 1 दिन का काम। ए का 1 दिन का काम है 3,
यानी ए को लगेगा 5 दिन का समय। बी का टाइम निकालना है तो बी का समय निकालेंगे, कार्य बटे क्षमता, कार्य है 15 और बी एक दिन में एक करता है यानी बी की क्षमता है 1, तो बी का समय हो गया 15 दिन एंड दैट इज योर आंसर। ए का समय 5 दिन, बी का समय 15 दिन। अब देखिए ये हमारा बेसिक मेथड है, अभी इसको हम सवाल को देखते के साथ उड़ाना सीखेंगे। आइए अब इसके शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। देखिए 2 आदमी था, एक था ए और एक था बी। कह रहा है कि ए ने यदि 2 दिन काम किया होता तो बचे हुए काम को बी को 9 दिन में पूरा कर देता। आगे कह रहा है कि यदि ए ने 3 दिन काम किया होता तो बचे हुए काम को बी 6 दिन में पूरा कर देता। पूछा ए का टाइम बताइए, बी का टाइम बताइए, बस जोड़ दीजिए। ए का टाइम 5 दिन, बी का टाइम 15 दिन, बात खत्म। अगले सवाल को देखते हैं। फिर जो इसी टाइप का हमारा दूसरा सवाल है, कह रहा है कि ए किसी काम को शुरू करता है और 4 दिन के बाद काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी 18 दिन में पूरा कर देता है। यदि ए ने 6 दिन के बाद काम छोड़ा होता तो बी अगले 12 दिन में काम को पूरा कर देता। बताइए ए किस उस काम को और बी उस काम को अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है कि ए स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 4 days and then remaining work done by B in next 18 days. If A leave after 6 days, then B complete the remaining work in next 12 days. Calculate in how many days A and B can complete the work individually. आइए, अगर आप चाहते हैं कि सवाल को बेसिक से बनाना है तो बेसिक से बनाइए, हम जो भी शॉर्ट मेथड बताए हैं उससे सिखाएंगे। कह रहा है कि ए किसी काम को करता है और जी 4 दिन में काम छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी 18 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, यदि ए 6 दिन के बाद काम छोड़ता तो बचे हुए काम को बी 12 दिन में पूरा कर देता। पूछ रहा है ए और बी का समय बताइए, क्या करेंगे, बस जोड़ देंगे। ए का समय 10 दिन, बी का समय 30 दिन, बात खत्म। चलिए इसी टाइप का एक सवाल और लेते हैं। फिर इसी टाइप का तीसरा सवाल है, कह रहा है कि ए किसी काम को 4 दिन करके छोड़ देता है, बचे हुए काम को बी अगले 10 दिन में आकर पूरा कर देता है। यदि ए ने 8 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बचे हुए काम को बी 5 दिन में पूरा कर देता। ए अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। कह रहा है कि ए स्टार्टेड वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 4 days एंड देन रिमेनिंग वर्क डन बाय बी इन नेक्स्ट 10 days. इफ ए लीव आफ्टर 8 days, देन बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 5 days. देन कैलकुलेट हाउ मेनी डेज ए कैन डू वर्क, क्या है, ए एलोन कैन डू दिस वर्क। ठीक है, बड़ा ही आसान। कह रहा है कि ए किसी काम को करके 4 दिन छोड़ देता है। ए 4 दिन करता है और काम को छोड़ देता है तो बचे हुए काम को बी 10 दिन में आके पूरा कर देता है। ठीक, कह रहा है कि ए ने यदि 8 दिन बाद काम छोड़ा होता तो बचे हुए काम को बी अगले 5 दिन में पूरा कर देता। पूछा है ए उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ए क्या, हम बी का भी निकाल देंगे। ए ने करेगा 12 दिन में और बी करेगा 15 दिन में। ठीक है, उम्मीद है आप चीजों को बहुत गहराई से समझ पाए होंगे। चलिए एक अलग टाइप के सवाल को ले लेते हैं। प्यारो, जो हमारा अगला सवाल है कि पी तथा आर किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। यदि पी 2.5 दिन काम करे और आर 8.5 दिन काम करे तो आधा काम खत्म हो पाता है। पी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। कह रहा है कि पी एंड आर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 days doing together. If P work 2.5 days and R work 8.5 days, then half of work is done. Then calculate in how many days P alone can do this whole work. ठीक है, आइए। कह रहा है कि P और R किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यदि P 2.5 दिन काम करे और R 8.5 दिन काम करे तो आधा काम खत्म हो पाता है। अब यार फिर से वही बात, हमको अभी तक ये नहीं पता कि P एक दिन में कितना करता है, R एक दिन में कितना करता है। तो हम मान लेते हैं कि P एक दिन में P करता है और R एक दिन में R करता है। चलिए मान लेते हैं कि P एक दिन में P करता है और R एक दिन में R करता है। कह रहे यदि P R दोनों मिल जाए ना तो 10 दिन में काम खत्म कर देता है। तो सोचे कि P और R का ये 10 दिन का काम हुआ है ना। P एक दिन में P करेगा, R एक दिन में R करेगा, तो दोनों मिलाकर के एक दिन में P प्लस R करेगा, तो 10 दिन में P प्लस R गुना 10 करेगा। ये हो गया हमारा टोटल काम। P और R का 10 दिन का काम, यानी ये टोटल काम। आगे सवाल में कहता है कि P 2.5 दिन काम करता है। तो सोचिए कि P एक दिन में P करता है ना, तो 2.5 दिन में कितना करेगा,
आप कहेंगे 2.5 पी करेगा, ठीक है। और आर 8.5 दिन काम करता है, तो एक दिन में आर करता है तो 8.5 दिन में 8.5 आर करेगा, है ना। तो कह रहा है कि यदि दोनों का काम देखा जाए ना, तो ये काम आधा ही है, ये काम क्या है, आधा काम हो पाता है। अब यार बच्चों ध्यान से समझिए, ये काम हमारा पूरा है और ये काम हमारा आधा है, ठीक है। ये वाला काम हमारा पूरा है, ये वाला काम हमारा आधा है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये 10 है और ये इसका आधा 5 है, हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। अरे हाँ, ये ना, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 50 है और ये इसका आधा 25 है, हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तो क्या करें, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये पूरा है और ये इसका आधा है, तो इस आधे वाले में 2 से गुना कर दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। अरे हाँ, ये ना, बस इक्वेशन सेट। देखिए 10 को पी में गुना करेंगे तो 10p प्लस 10r हो जाएगा। ये 2.5p में 2 से गुना करेंगे तो 5p, 8.5 में 2 से गुना करेंगे तो 17r हो जाएगा। देखिए 5p 10p में आके घटेगा तो 5p बचेगा, 10r 17r में जाके घटेगा तो 7r बचेगा। तो यहाँ से p अपॉन r बराबर आ गया 7/5, ठीक है। यानी p का एफिशिएंसी, यानी p का एक दिन का काम 7 है, r एक दिन में 5 करेगा। p एक दिन में 7 करेगा प्यारे बच्चों, r एक दिन में 5 करेगा। हमें निकालना है p का काम, p अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो देखो समय निकालना है तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, तो काम निकालना पड़ेगा। काम कौन सा है, काम ये तो ये वाला है या तो ये वाला है। तो चलिए काम निकाल लेते हैं। देखिए p प्लस r करेंगे तो 7 + 5 12, 12 × 10 ये हो जाएगा 120, है ना। बस p का समय निकाल लीजिए, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, काम है 120 बटे क्षमता, यानी p का एक दिन का काम, p का एक दिन का काम है 7, 120 में 7 से भाग लगाएंगे, ये 17.1/7 दिन होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वो पहले टाइप का भी सवाल और ये दूसरे टाइप का भी सवाल। मिलते हैं अगले क्लास में।